जय गुरुदेव मेरे प्यारे साथियों। मैं इंदिरा रावत राजस्थान अजमेर से। कहो साथियों कैसे हो? मालिक की दया से अच्छे ही होंगे। प्यारे साथियों, आज मैं आप लोगों के सामने बहुत ही शानदार कहानी लेकर आई हूँ कि एक बार एक विद्यालय में एक नई अध्यापिका की पोस्टिंग हुई और वो अध्यापिका बहुत ही सुंदर लग रही थी, लेकिन उम्र में थोड़ी सी बड़ी लग रही थी। तो लड़कियों का विद्यालय था, तो सारी लड़कियां उसे देखकर बहुत अचंभित हो रही थी कि ये कितनी सुंदर है, लेकिन उसमें शादीशुदा वाले कोई भी लक्षण नहीं थे। तो उन्होंने सोचा कि इस मैम ने अभी तक शादी क्यों नहीं की है। वो बहुत कोशिश करती कि मैम से कुछ पूछा जाए, लेकिन उनसे किसी से भी मैम से कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो इसी प्रकार दिन निकलते गए। एक दिन इस स्कूल के अंदर कोई प्रोग्राम होने वाला था, तो प्रोग्राम की जैसे ही तैयारियां चल रही थी और जिस दिन प्रोग्राम होने वाला था तो पढ़ाई वढ़ाई तो हो नहीं रही थी, और सभी लड़कियां जो वो अध्यापिका थी उसके इर्द गिर्द घूम रही थी। उनका मन कर रहा था कि आज इस टीचर से पूछ लिया जाए, कुछ न कुछ बात कर ली जाए। तो जैसे ही हिम्मत करके एक लड़की ने उस टीचर से पूछा कि मैडम, आपने अभी तक शादी नहीं की क्या? तो उसने बोला कि आपको मैं पहले एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ और फिर मैं बताऊँगी। तो उसने बोला कि एक बार एक माँ के 5 बेटियां हो चुकी थी और छठा बच्चा उसके पेट में था। तो उसके पति ने उसको बोला कि इस बार भी अगर तूने बेटी पैदा की तो मैं उस बेटी को सड़क पे छोड़ के आ जाऊंगा। लेकिन माँ क्या करती बेचारी, वो तो कुछ भी नहीं कर सकती थी। वो तो ईश्वर को साक्षी मानकर और ईश्वर से रात दिन प्रार्थना करती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बेटी हो और ये मेरी बेटी के साथ कुछ बुरा सलूक कर दे। लेकिन कुछ टाइम निकला और उसके छठी भी बेटी पैदा हो गई। तो उसके पापा को बहुत गुस्सा आया और उसने उस बेटी को लेकर बाहर ले जाकर चौराहे पे उसको, एक चौक था उसके ऊपर, उसको सुला के आ गया और उसका ध्यान रखने लगा। तो इसी प्रकार सवेरा हो गया तो उसने देखा कि बेटी को उठाकर कोई नहीं लेके गया है। तो फिर उसको जिंदा रखने के लिए उस बेटी को उठाकर वो वापस अपने घर में लेके आ गया। दिन भर उसको खिलाता पिलाता और रात होती और वापस उस चौक पे उसको छोड़ के आ जाता और सवेरे देखता वो तो कि वो जिंदा ही है या फिर कोई उसको लेके नहीं गया है। तो उसको देखकर वो उसको वापस लेके आ जाता और दिन भर उसको अपने पास में रखता और शाम होने के बाद में उसको वापस छोड़ देता। तो इस प्रकार लगभग 1 हफ्ता हो गया, लेकिन उस बेटी को कोई भी नहीं लेके गया। अंत में परेशान होकर उस पापा ने किस्मत की यही बात है मानकर उस बेटी को अपने पास ही रख लिया और उसको पालने और पोसने लगा। और इस प्रकार कुछ टाइम बाद में उसके एक बेटा हुआ, फिर दूसरे बेटे हुए और इस प्रकार करते करते उसके 5 बेटे हो गए। तो वो सभी का पालन पोषण करने लगा। धीरे धीरे सभी बच्चे बड़े होने लगे। लेकिन ऐसा हुआ कि जैसे एक बेटा हुआ और उसकी पहले वाली एक बेटी की डेथ हो गई, फिर दूसरा बेटा हुआ और फिर उसकी एक दूसरी बेटी की डेथ हो गई। इस प्रकार उसने 5 बेटे हुए और उसकी पहले वाली 5 बेटियों की डेथ हो गई और अब सिर्फ एक ही बेटी बची थी और वो 5 बेटे बचे थे। और धीरे धीरे करके वो सब बड़े होने लगे और इतने में ही कुछ दिनों बाद में, कुछ टाइम बाद में उस औरत की मृत्यु हो गई। अब तो बाप अकेला ही उन सब का पालन पोषण करने लगा, बच्चे भी बड़े हो गए और पढ़ लिख कर कुछ थोड़े समझदार हो गए थे। तो धीरे धीरे सभी बेटों की उन्होंने शादी कर दी और बेटी अच्छी पढ़ाई लिखाई कर कर बेटी आज सरकारी अध्यापिका के पद पर नौकरी कर रही है। तो वो बेटी मैं हूँ, ये कहते कहते उनकी आंखों में से आंसू बह निकले थे, क्योंकि जब सभी बेटों की शादी करी तो उन्होंने सब ने अपनी बहू और अपनी संपत्ति लेकर सब अलग हो गए थे। और उसके पापा बहुत बूढ़े हो गए थे और बहुत बेसहारा हो गए थे वो, और उसकी इतनी हालत ख़राब हो गई थी कि वो खुद से खाना भी नहीं खा पाते थे। तो बेटी ने अपने पापा की जिम्मेदारी ली और नौकरी करके उससे घर परिवार चला रही है और उसकी सेवा करती है। तो वो बेटी मैं ही हूँ। इन जिम्मेदारियों के बीच में कभी शादी के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिला। ये सुनकर सभी लड़कियाँ की आंखों में आंसू आ गए और उस मैडम के लिए बहुत ही दुआ करने लगे। तो इस प्रकार वो कहने लगी कि उसके पापा आज और हर जभी रोज़ रोज़ मुझसे
अपने किए हुए उस व्यवहार के कारण माफ़ी मांगते हैं और शर्मिंदा होते हैं। लेकिन बेटी तो बेटी ही होती है, अपने पापा की सेवा करना उसकी जिम्मेदारी मानती है और उसकी सेवा करती रहती है। बेटे तो सभी बहू और संपत्ति लेकर अलग हो गए, लेकिन वो बेटी आज भी अपने पापा की बराबर सेवा कर रही है। तो ऐसी होती है बेटियां, इसलिए बेटियों से कोई भी नाराज़ ना हो। बेटी तो लक्ष्मी का रूप होती है और आजकल तो बेटियां बड़े से बड़ा काम कर रही है। तो प्यारे साथियों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, और नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय गुरुदेव।